हाँ तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 2 के सवाल नंबर 4 में हैं। जो हमको दिया गया है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 तथा उनके वर्गों का योग 90 है, तो हमें वे संख्याएं ज्ञात करने को कहा गया है। अर्थात दो संख्याओं की बात कर रहा है। हम लोग दो संख्याओं को सबसे पहले मानेंगे कि माना वे संख्याएं x और y है। माना वे संख्याएं x और y है। इसके बाद यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार का मतलब पहली स्टेप पढ़ेंगी कि दो संख्याएं जिनका समांतर माध्य 6 है। दो संख्याएं हमने x और y माना, तो x और y का समांतर माध्य होगा x धन y बटे 2 और समांतर माध्य का मान हमको दिया गया है 6। अगली स्टेप में 2 का यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, अर्थात x धन y बराबर 6 दूनी 12। वर्ग समीकरण से यदि हल करना है तो यहाँ पे y या x किसी का मान निकाल लें। जैसे y का मान निकाले तो ये हो गया 12 ऋण x। फिर प्रश्नानुसार लिखेंगे सेकंड प्रश्नानुसार पढ़ा, उनके वर्गों का योग 90। अर्थात पहली संख्या है x, इसका वर्ग, दूसरी संख्या है y, इसका वर्ग, दोनों का योग मतलब धन बराबर 90। ये हमने जमा लिया। अब आगे बढ़े, x वर्ग धन y का मान हमने यहाँ पे लाके रखा है 12 ऋण x, ये वर्ग बराबर 90। आगे यहाँ a ऋण b का होल स्क्वायर लगेगा, जो बीजीय गणित की सर्वसमीकरण नंबर 2 है। a वर्ग ऋण 2ab धन b1। चलिए, a मतलब 12, b मतलब x, यहाँ से सूत्र लगाना शुरू करेंगे। a वर्ग ऋण 2 गुणित a गुणित b धन b का वर्ग बराबर 90। अगली स्टेप, x वर्ग धन 12 का वर्ग 144, 2 गुणित 12 24x धन x वर्ग धन 90 का पक्षांतर कर लिया ऋण 90 बराबर 0। इसके बाद यहाँ देखा एक x वर्ग और एक x वर्ग जुड़ करके हो गया 2x वर्ग। x वाला नंबर सिंगल है, इसको लिख दिया ऋण 24x। अंक डबल हैं, धन 144 ऋण 90, अलग अलग चिन्ह है तो घट गया, 54 बच गया, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह धन। इस प्रकार ये हमारा वर्ग समीकरण तैयार हो गया। 2x वर्ग ऋण 24x धन 54 बराबर 0। इसे आसानी से हल करने के लिए देखिए, यहाँ पर 2 का सब में भाग जा रहा है, तो हम 2 का भाग दिए तो x वर्ग ऋण 12x धन 27 बराबर 0। ये हमने 2 का भाग दे दिया, समीकरण ऑटोमेटिक छोटा हो गया। चलिए, अब इसको मध्य भाग को तोड़ेंगे। इसकी सहायता से सबको मालूम है कि 3 निया 27, 3 तिया 9, ये हमने आवाज गुणनखंड कर लिया। अब इनकी सहायता से इसको 2 भाग में तोड़ना है। तो ये देखिए, 3 तिया 9, 9 और 3 जोड़ते हैं तो 12। चिन्ह अपने हिसाब से लगाना है, ऋण 9x ऋण 3x। देख लीजिए, चिन्ह समान है मतलब संख्या जुड़ गई, 12 और वही का वही चिन्ह ऋण। धन 27 बराबर 0, x का मान x ऋण 9, ऋण 3 का मान, ऋण जब कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदलना पड़ता है,
और 3 कॉमन लिए तो 3 निया 27, x ऋण 9 कॉमन हो गया तो यहाँ से बच गया x ऋण 3 बराबर 0। इस प्रकार पहला कोष्टक बराबर 0 और दूसरा कोष्टक बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x का मान 9 और यहाँ से आ गया x का मान 3। इस प्रकार अब x के 2 मान आ गए तो अब इन मानों को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से चलिए समीकरण 1 आपको दिया है y बराबर 12 ऋण x, तो पहले x की जगह 9 रखेंगे और यहाँ पर x की जगह 3 रखेंगे। तो y बराबर आ गया 3, यहाँ पे y बराबर आ गया 9। कहने का मतलब x का मान 9 है तो y का मान 3, यदि x का मान 3 है तो y का मान 9। इन मानों को हम यहाँ पे लिखते हैं और सवाल की एंडिंग करते हैं कि अतः वे संख्याएं x और y माने आपने, तो x की मान यदि बच्चे ने 9 लिया है तो y का मान उसको 3 दिखाना होगा। मान लीजिए कोई बच्चा x का मान 3 बताता है तो y का मान 9। बात एक ही है, पहली संख्या 9 तो दूसरी 3, पहली 3 तो दूसरी 9। इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 4 का यहीं पे समापन करते हैं। यही हमारा उत्तर है कि वे संख्याएं 9 एवं 3 होगी। और अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 5 के साथ फिर उपस्थित होंगे।